इससे घटिया और अनपढ़ प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, ये मोदी जी जो है इनको फोटो खिंचवाने के अलावा कोई काम नहीं है। सोच जिसकी घटिया होगी ना वो ऐसे ही शब्दों को बोलेगा। घटिया सोच के होते हैं। अगर वो हिंदुस्तान को अपना समझेंगे, कोई भी समाज हो हिंदुस्तान को अपना समझेंगे, वो मोदी को अपना समझेगा। वो कह रहे कि मोदी जी अनपढ़ है, देश को नहीं संभाल सकते, इसीलिए तो तीसरी बार आया है। अनपढ़ है तभी तो आया, अगर पढ़ा लिखा होता तो इनके जैसे करता। वो अनपढ़ है, गवार है, जो भी है, मगर हिंदुस्तान बहुत अच्छे से चला रहा है। कोरोना से लेके बाकी कुछ चीजों में गलती होती है, क्योंकि पैसे के दो सिक्के होते हैं, तुम्हें अच्छा भी है बुरा भी है। और घटिया बोलता है उसको बोलने दो, इनसे बोलने से कोई घटिया नहीं होगा। पर राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ के आए, उन पे इतना क्यों नहीं भरोसा? उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया था, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने नेहरू और गांधी। खुलेआम बोलती हूँ, मेरे पापा कहते थे अगर गांधी को घोड़ से नहीं मारता तो मैं मार देता। मतलब आपके पापा मार देते? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने इतना अत्याचार कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके बहुत अत्याचार किया मैम। डीपली क्या क्या किया था बताइए? गांधी जी ने बहुत पॉलिटिक्स खेली। गांधी चाहते थे भगत सिंह और ये सारे बच्चे जो थे उनको फांसी नहीं लगने देते। गांधी चाहते तो, मगर अपना बुढ़ापे में भी वर्चस्व लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इनको फांसी दिलाई। जो उन्होंने ही जो कश्मीर का जो राजा था उनका लेटर उसने जो लिख के दिया था कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हूँ, फिर भी वो लेटर फाड़ के नेहरू गांधी ने इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया। और उसको ठीक ठाक करने के लिए मोदी एक भगवान ने ही सही भेज दिया है। तीसरी बार भी मोदी आया है, और मोदी जब तक जिंदा है तब तक मोदी ही। पर आंटी आपको नहीं लगता कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते, नेहरू जी नहीं होते तो देश को आजादी नहीं मिल पाती? मिलती ना। किसने बोला? नहीं, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लीडर्स थे मैम। आप लीडर देखो, 307 जो कश्मीर का कानून किसने छुपाया था? महात्मा गांधी और नेहरू ने ही। क्योंकि अपना लाने के लिए, जिसकी बोलते ना कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो था। आजादी के लिए बहुत थे बेटा। 1800 से आजादी चल रही थी, नेहरू गांधी तो एंड में आए। बट आपको नहीं लगता कि जब से मोदी सरकार आई है संविधान खतरे में आ गया, विपक्ष लगातार संविधान का हवाला देते जा रहा है? नहीं, ये बकवासें हैं। किसी न किसी को नीचे गिराने की कोशिश चलती है। किसको नीचे गिराने की कोशिश? जैसे मोदी को नीचे गिराने की कोशिश की। विपक्ष भी तो कहता है कि राहुल गांधी जो है इनको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है, मोदी जो है हमेशा नीचे दिखाते हैं राहुल गांधी को। मीडिया जितनी है सब नीचे गिराने। राहुल गांधी थे कब? वो दादा परदादा थे, उन्होंने राज कर लिया, हो गया। उसको बेचारा बच्चा है, जवान है। पर उसी दादा परदादे के तो पोते नहीं है ना, नहीं चलता ना। दादा परदादे के पोते हैं, मगर वो पॉलिटिक्स, वो उन्होंने जो कांग्रेस में आज से 10 साल पहले जो ये रास्ता था, यही रास्ता समझो कितना गंदा था। मैं 20 साल से आ रही हूँ। आज जब से जिसने भी बनाया, केजरीवाल ने बनाया, मोदी ने बनाया, मगर साफ सुथरा ठीक ठाक लग रहा है। ये चांदनी चौक के सामने वाला, लाल किले के सामने वाला रास्ता है। तो ये है मोदी गांधी। अच्छा, आपके जो पापा थे वो मारना क्यों चाहते थे महात्मा गांधी? ने उतने कांड किए थे बेटा। जैसे कौन से कांड थे? सभ्यता, एक सत्याचारी करके, एक सत्याचारी के ऊपर एक आप किताब पढ़ी है, आपको जाना पड़ेगा। कहाँ? गांधी राज्य गुजरात, वहाँ किताबें पढ़ी हैं। गांधी के बारे में खुफिया ज्ञान निकालिए, फिर आपको भी लगेगा। अच्छा आंटी, राहुल गांधी ने वादा किया था कि महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे, 8,500 रुपए देंगे। उनके लगता है दे देंगे? उनके राज में शीला दीक्षित ने मरी हुई लड़की को सिंगापुर भेजा है, और जिंदा मरी हुई लेके आए। ये तो गांधी का राज था, ये तो राहुल का राज था, राहुल के माँ बाप का राज था। क्या किया गांधी ने, नेहरू ने? अभी ये समझो कि कांग्रेस को इस दुनिया में आने के लिए, हमारा हिंदुस्तान में आने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ेगा। 25 साल? अच्छा आंटी, एक सवाल और। आप महिला है, महंगाई जैसे होती है तो विपक्ष कहता कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, खाने पीने के सामान महंगी हो गई है, महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत है। कितनी दिक्कत है देश की महिला को? महिला को दिक्कत तो है बेटा, मगर ये है ना, महिलाओं को दिक्कत तो है, मगर हमारा इंक्रीमेंट भी तो बढ़ता है। वो महिला ये देखती नहीं है कि हमारा कितना बड़ा है। अगर हमारे
500 रुपए एग्जाम्पल, 2500 रुपए बढ़े हैं, तो हम 1500 अगर खर्चा करते हैं, 1000 फिर भी बचता है। हाँ, अच्छा आप कहाँ से हैं? मैं लाजपत नगर। और आपको खटाखट मिला है कि नहीं? खटाखट वुड मीन्स राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे जब हम आएंगे तो खटाखट पैसे। खटाखट, हाँ, वो जो बाबू भाई बोलते हैं, बाप ने भेजा था कि माँ ने भेजा था, मैं भी बोल के जा रही हूँ। आप भी यही बोलेंगी? हाँ जी, हाँ। मैं भी। अच्छा, देश में भी और क्या लगता है कि और क्या राज था, जब तवे पे रोटी डाली थी तब उनको सेकने नहीं आई, दूसरा डाल रहे उसको सेकने की क्या कर रहे कोशिश। अच्छा, इमरजेंसी पे क्या कहेंगी? कल ही के दिन देश भर में इमरजेंसी लागू हुआ था, तो उस पे क्या कहेंगी? उस पे आपके पिता की, आपकी क्या नजरिया है उस पे? बेटा मैं तो थोड़ी बीमार थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए सॉरी। मगर इमरजेंसी हुई होगी तो किसी कारण हुई होगी, और उसमें अगर राहुल गांधी है, उन्होंने की है तो कुछ कारण से की होगी। मोदी जी है, मोदी जी ने जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, मैं तो अच्छा, जब इमरजेंसी लाई गई और इमरजेंसी के दौरान जो रिपोर्टर्स थे जो उसको कवर कर रहे, तो जो नेता थे जो उसका विरोध करते, सबको जेल में डाल देना, ये संविधान का हत्या था, या जो आज की विपक्ष कह रही है कि संविधान का हत्या ये है? बात यह है ना कि उस संविधान में जो रिपोर्टर्स को या किसी और को भी गलत ढंग से तुम्हें जेल में भेज दिया, वो अत्याचार था। क्योंकि हमारे राज चले, बाकी गए भाड़ में, ये राज था। और कल के बारे में मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी संविधान खतरे में है या नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मोदी सरकार में कितना ज्यादा सुरक्षित है संविधान अपना? भारत की जनता कितना सुरक्षित है? पहले मैं घूमने कहीं आना जाना डरती थी 10 साल पहले, मगर जब से मोदी या केजरीवाल आए तब से नहीं डरती। मेरा भी 15 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है, मगर मुझे पता है कि मैं इस एरिया में सेफ हूँ, इसलिए मैं आ चुकी। मतलब अभी सही हाथों में देश है? जी जी, सही हाथों में देश है, रहेगा। पर कई लोग कहते हैं कि मोदी अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, जवान के हाथों में अब आना चाहिए सत्ता। राहुल गांधी को जैसे हम कहते हैं ना, एक बुजुर्ग बंदा घर में होना चाहिए, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस उसको बताता है कि बच्चे तू ये मत करना, बच्चे तू ये कर, बच्चे ये नहीं करना, ये कर, उसका एक्सपीरियंस है। इसलिए मोदी जी ने जी बचपन से लेके अब तक उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है, और देश भी अच्छा है। इस बारे में अगर सब लोग सही समझ रहे हैं तो ताली बजा दो। चलिए ठीक है, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अभी आपको लगता है कि मोदी सरकार में संविधान खतरे में है? संविधान, अगर संविधान खतरे में नहीं होता तो 400 पार हो जाते। खतरे में जब 240 पे रुके। पूरे खतरे में? जी, खतरे में है। खतरे में था मैडम, जब तो लोगों ने जनादेश दिया 240 पे। इस बार अब जब विपक्ष स्ट्रांग हो गया है तो संविधान मतलब सुरक्षित हो गया है, जनता सुरक्षित हो गई है। जनता सुरक्षित जी, जनता ने जहाँ जनादेश दिया, आप लोग भी समझदार लोग हो, कह रहे हैं कि सच में संविधान खतरे में था और जनता बच गई है। अरे तो संविधान खतरे में था, इनसे कौन से अधिकार बीजेपी ने छीन लिया, मोदी जी ने छीन लिया, अमित शाह ने छीन लिए? इनसे पूछो ना, इनके कौन से मौलिक अधिकार हैं जो छीन लिए गए? ठीक है, जो मौलिक अधिकार आम नागरिक को संविधान में दिए गए हैं, आम नागरिक उसके तहत आज भी जीवन यापन कर रहा है। कोई संविधान बदलने की बात बीजेपी ने नहीं की है, ना संविधान बदला है। ठीक है, बात ये होती है, मैंने कहा आप भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, सिलेबस में चेंज हर सरकार करती है, शिक्षा पद्धति में चेंज आया है तो संविधान में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा समय के हिसाब से। मैंने कहा आज पहले मुस्लिम कम्युनिटी 2 करोड़ थी, तब अल्पसंख्यक कहना उन्हें उचित था, आज 25 करोड़ हो गई है, 25 करोड़ को भी आप अल्पसंख्यक कह रहे हो, तो ये सुधार नहीं होना चाहिए? बताओ ना, सुधार होने चाहिए कि नहीं? ये भी तो है, आप कह रहे संविधान अगर खतरे में है तो जब कल जैसे इमरजेंसी का वो हो रहा है कि इस कल ही के दिन इमरजेंसी पूरे भारत में लागू हुआ था, तो ये इस दिन संविधान का गला नहीं घोटा गया? सुनिए, मोदी जी ने करी नोटबंदी, इंदिरा जी ने करी नसबंदी, मैं दोनों का विरोध करता हूँ। और आपको पता है जब देश के अंदर तानाशाही सरकार चली है, जनता ने जवाब दिया है। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लाई तो इंदिरा जी की सरकार का क्या हाल हुआ था, पता है ना आपको क्या हाल हुआ था? एक मिनट सरकार पहले भी तो पहले इनको नोटबंदी से क्या घाटा हुआ, इनसे पूछो। मुझे तो कोई घाटा नहीं हुआ, मुझे तो कोई घाटा नहीं हुआ नोटबंदी से। 125 लोग मर गए भाई, 125 कहाँ से मर गए? डाटा ले आओ ना, 125 लोगों को कौन मर गए नोटबंदी से? कोई नहीं मरा भाई, तुम करो गूगल सर्च। अच्छा एक सेकंड भाई, जैसे संविधान खतरे की अब्बा उड़ाई गई थी, जैसे नोटबंदी के समय भी अब्बा उड़ाई गई थी, कोरोना के समय पे
विपक्ष ने अब्बा उड़ाई है। कर दिया फिर 400 पार का ढिंडोरा क्या कर लिया। है तो 400 पार, 400 पार का ढिंडोरा कर दिया। सुनिए 272 सुनिए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे थे 295 आएंगी। क्यों 100 के अंदर सिमट गए? क्यों 100 के अंदर सिमट गए? 235 आप बताओ ना। तो वादे करते थे। सब मिला के 240 के बराबर नहीं पहुंच पाए, आप कैसे कह रहे हो? एक सेकंड एक एक करके हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना नारा दे दी है, ठीक है, लेकिन झूठ बोलते हैं, ये सारे झूठे हैं। 240 सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया था कि संविधान खतरे में है और ये खतरे में है और वो खतरे में है, और सबसे बड़ा ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के टाइम पे भी संशोधन हुआ था, तब संविधान खतरे में नहीं आया। बीजेपी अगर संशोधन करती भी है संविधान में तो कैसे खतरे में आ जाता है? यही तो मैं कह रहा हूँ, खतरे में था ही नहीं। जब जरूरी खतरे में मेरी नहीं था बात तो सुनिए। लल्लू सिंह ने क्यों बयान दिया? बताइए। पहले आप इसका जवाब दीजिए। की सीट आ रहे, लल्लू सिंह ने कहा था सरकार बनेगी। आप मुझे बस इतना बताइए कि कांग्रेस के टाइम में जब संशोधन हुआ था तब संविधान खतरे में था या नहीं था? संशोधन हुआ था, अगर वो भी गलत कर रहे हैं तो गलत था वो भी। तो जब अगर बीजेपी सरकार में अगर संशोधन हो जाता तो खतरे में संविधान कैसे? बदले? अरे हम नहीं चाह रहे, हम तो सवाल लेके आप चल रहे हो, ये भी बंद हो जाएगा। अरे हम सवाल भी ना पूछे क्या? ये संविधान की ही एक कारण है जिससे आप जगह जगह जनता से सवाल पूछ रहे हो मैडम। अच्छा, इमरजेंसी क्यों लगाया गया था? ये माइक भी बंद हो जाएंगे। इमरजेंसी क्यों लगाया? यही तो मैडम ने किया था, इंदिरा गांधी ने। अगर मैं उस टाइम पे होता या इंदिरा गांधी जी के मंत्रालय में तो मैं बताता क्यों लगाई थी। भाई मेरी पैदाइश नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप मानते हैं कि कांग्रेस के राज में जितने संशोधन हुए सब अच्छे थे? आप बात कर रहे हो 50 साल पहले की, आप पिछले 10 साल 15 साल पहले ही क्यों नहीं बातें कर रहे हो? हैं इंदिरा जी ऊपर चली गई हैं, उन्होंने और क्या नहीं दिया देश को? इंदिरा जी ने इस देश को बचाया है। अच्छा आप बताइए, जब संशोधन कांग्रेस के राज में होता तब नहीं कहते हैं कि हाँ कुछ गलत डिसीजन लिए गए थे, अब कहते हैं कि अगर बीजेपी राज में अगर कोई संशोधन हो जाता तो सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें कही गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से संशोधन जब जरूरी होता है तो कुछ चीजें बदली भी जाती हैं, जो समाज के और जो दौर बदलता है उसके हिसाब से कुछ चीजें बदली जाती हैं। लेकिन इन्होंने जो नैरेटिव फैलाया था ना कि संविधान खतरे में है और ये खतरे में हो, और सबसे बड़ा झूठ इन्होंने ये फैलाया कि आरक्षण पे खतरा है, ये सबसे बड़ा झूठ है। इसी की वजह से जो थोड़ा रिजल्ट अप डाउन हुआ है बीजेपी का, सिर्फ इसी वजह से हुआ है। ये तो आप किसी भी पब्लिक से पूछ लीजिए, पब्लिक मोदी के विरोध में नहीं थी सर, झूठी सिर्फ और सिर्फ झूठी बातों में। ये राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे थे ना, इनको कॉन्स्टिट्यूशन की धारा भी नहीं मालूम हुई कौन कौन सी धारा है, बस किताब लेके घूम रहे हैं, बस किताब लेके घूम रहे हैं, उन्हें सब मालूम। प्रधानमंत्री देश के वो कुछ भी नहीं, राहुल गांधी कोई भी विपक्ष कुछ भी नहीं है देश के, वो प्रधानमंत्री है देश के। आप उनसे कंपेरिजन मत कीजिए, बहस ना करें, आप जो भी बोल रहे हैं। हाँ नहीं मैं एक सेकंड मतलब ही नहीं। जिन बातों को लेके वोट लिए गए थे वो बातें पूरी नहीं हो पा रही है। कहा राहुल गांधी ने कहा था कि 10 साल में खटाखट 1 लाख हुए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आप नहीं लाए, यूसीसी आप नहीं लाए, सवाल बातें कर रहे हो, सुनोगे? 10 साल में आपने देश को झोला। अच्छा एक सेकंड भैया, अब तो मजबूर हो गए ना, जब मजबूर थे वादा खिलाफ हो आप लोग। अरे वादा खिलाफ बताओ कौन सा वादा? अब मैं सवाल पूछ लूं, निभाना पड़ेगा वरना जनता 240 पे लाई। राहुल गांधी ने खटाखट 1 लाख दे दिए क्या? दे दिए, सरकार बन गई क्या? सरकार बन गई। नहीं, उनके उस राज्य में बने। उन्होंने ये कहा था जिसमें हमारी जब सरकार आएगी जब देंगे हम, और आप लोगों को अभी चाहिए तो मैं अर्जी लगा देता हूँ कि इन्हें सरकार बनने से पहले दे दो। 15 लाख पे मत बोलना, जो जुमले आप लोगों ने 15 लाख। जब इमरजेंसी पुराने साल का है तो 10 साल पुराना भी तो 15 लाख है। 15 कहाँ अभी की बात है, ये तो मैडम 2014 की। आप 15 लाख की 1 लाख की बात कर रहे हो। सबको पता है 1 लाख रुपए एक जेन्युइन फिगर है, ठीक है, एक जेन्युइन बात करी। 15 लाख आपको लगता है जेन्युइन फिगर है? इन्हें लगता है ना ये कमाल की बात होगी मैम। आप मतलब डिफेंस वादे तो वादे होते हैं ना, तो 1 लाख का करो जनता से या 15 लाख नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? मैं अब सरकार बनाई नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ। ये मोदी जी जो है इनको फोटो खिंचवाने के अलावा कोई काम नहीं है। ये है एक अरे भैया आप सुन, 15 लाख का वादा दिया था क्या मोदी ने गारंटी कार्ड दिया, गारंटी कार्ड दिया था क्या? गारंटी कार्ड दिया था क्या मोदी ने? ये गारंटी कार्ड दे रहा है, ये गारंटी कार्ड दे रहा है, समझे? और 5 तारीख को पैसे दे रहा था ये, तुझे पहले से मालूम थी कि मेरी सरकार आएगी और मैं 5 जून को पैसे भेज दूंगा, समझे? और मोदी जी ने क्या कहा था? सुनिए मोदी जी ने ये कहा था कि अगर काला धन वापस आता है
तो मैं 15 लाख रुपए भेजूंगा। और ये क्या कहता है कि मैं 5 जून को खटाखट 1 लाख रुपए भेज दूंगा, हर महीने 8,500 रुपए भेजूंगा, समझे? सारी बात है, ये जो जेन्युइन है वो बोलो ना। देखो एक बात संशोधन की क्या नेहरू ने संशोधन नहीं करा? क्या इंदिरा गांधी ने संशोधन नहीं करा? क्या राजीव गांधी ने संशोधन नहीं करा? देखो यही मैं आज एक मैसेज ले लो मेरा, एक एक करके जितने भी मेरे भाई हैं, यार तुम ना अंधभक्त मत बनो। सुनो एक बात ध्यान से, एक अरे अंधभक्त है, एक मिनट, हम अंधभक्त हैं लेकिन चमचे नहीं है, चमचे नहीं है हम अंधभक्त हैं लेकिन चमचे नहीं है, चमचे नहीं हम अंधभक्त हैं। मैडम एक बात कर, एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल। सर ने एक बात, अरे मेरे भाई बोल लेने दो, शॉर्टकट है भाई। मेरी रिक्वेस्ट है, तुम अपने भाई हो, रास्ते से भटके हुए हो, अंधभक्त मत बनो, ठीक है? एक बात बता, एक मिनट, इनको बोल लेना, इससे घटिया और अनपढ़ प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिल सकता। ठीक है मैडम, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप घटिया और अनपढ़ बोलने कब दिया? एक लाइन बोल ली है मैंने। तो आप बात ही ऐसी कर रहे हो, प्रधानमंत्री को घटिया कह रहे हो, अनपढ़ कह रहे हो, किस हिसाब से कह रहे हो? किस हिसाब से कह रहे हो? जिसको देश को प्रधानमंत्री इज्जत करना नहीं आता वो क्या करेगा? मैडम एक मिनट, मैडम ये कह रहे हैं अंधभक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन अंध विरोधी भी नहीं होना चाहिए। जो काम सही हो रहा है उसे सही कहने की हिम्मत तो रखो आप, ठीक है? जो काम सही कर रहे हैं उसे सही तो कहो आप, वो भी नहीं कह सकते आप सही। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बस यही बात। मैं उन्होंने इतने 2 करोड़ लोगों को घर दिया है अपने पिछले कार्यकाल में। ये तो कह रहे प्रधानमंत्री गलत है। इनको क्या है मैडम, मैंने क्या कहा? ये अंध विरोधी है, ये अंध विरोधी है, ये हमें अंधभक्त कहते हैं। एक मिनट, एक प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि देश में पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं है, मैं उसकी वैल्यू नहीं करता। जो कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पकोड़े बेचो। मैडम एक मिनट, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले 2004 से 2014 के बीच और 2014 से 2024 के बीच कितने कॉलेजेस खुले, कितने आपके डेवलपमेंट हुए शिक्षा के क्षेत्र में, उसी से मालूम कर लीजिए। आप डेटा निकाल के देख लीजिए गूगल पे। आप कह रहे प्रधानमंत्री अनपढ़ है, आप कह रहे अरे लीक क्यों कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था क्या? नहीं नीट क्या, एक बात आइए, सबसे ज्यादा, एक मिनट, मैं मानता हूँ नीट में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं इस बार, ये गवर्नमेंट भी मानती है, लेकिन गवर्नमेंट सुधार भी कर रही है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो पिछले 5 साल में जो राजस्थान में सबसे ज्यादा लीक हुए थे वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा थे, जबकि पिछले 5 साल में सबसे गवर्नमेंट किसकी थी? राजस्थान में कांग्रेस की। तब इन्हें नहीं अपना दिखता है, तब इन्हें कुछ नहीं दिखता है अपना, लेकिन जब अगर बीजेपी के राज में कुछ हुआ था तो हल्ला ऐसा मचाते हैं, बस कुछ मत पूछो। ये हाल है इन लोगों का। प्रधानमंत्री को घटिया कह रहे, क्या कारण है? ये इनकी घटिया मानसिकता है, इसलिए कह रहे हैं ये।